अस्सलामुअलैकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि कंपनी या कफिल उनको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और वो चुपचाप से जो है कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें चेक ही नहीं करते हैं कि उनका सैलरी क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करना है, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि जिस वजह से उनको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने पे उनको पैसा पे करना पड़े। सेकंड है कि उनका प्रोविजन पीरियड क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ होता है जो आप लोगों को चेक करना होता है वो, और किस तरीके से चेक करना है, ताकि फ्यूचर में अगर आप कफाला लेने जा रहे हो या फाइनल एग्जिट लेने के लिए सोच रहे हो तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से फुल अपडेट पूरी तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, किस तरीके से चेक करना चाहिए, अपना प्रोबेशन पीरियड, अपना टर्मिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चेक करना है, सारी चीज़ों को। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करें ताकि जब आपको कफाला लेना हो या फिर फाइनल एग्जिट लेना हो तो आपको पता हो कि आपका राइट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ आपको चेक करना है या क्या लिखा हुआ होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल पहले बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक जरूर कर ले, ताकि सऊदी से भी और गर्व से भी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैं सिंपली आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, ताकि आपको अच्छे से सारा चीज़ बराबर समझ में। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ कि वो लॉगिन है कि वो लॉगिन में कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका भी पेज होगा, आप चाहे तो फ़ोन पे चाहे तो अपने लैपटॉप पे जहाँ पे भी मर्जी चेक कर लें। सिंपली मैं क्यूआ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको अपना एकामा और आईडी और पासवर्ड डालना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेट साइट स्लो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आईडी और पासवर्ड मांगेगा, तो आईडी और पासवर्ड डाल करके आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लें। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्यूबा की तरफ से ओटीपी गिरेगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना। तो चलिए हम लोग ओटीपी को फिल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा ओटीपी आ गया है, ओटीपी डाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कॉन्टैक्ट चेक करना है, क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली ये हो गया है। अब यहाँ पे आपका क्यूबा का कॉन्टैक्ट ओपन हो गया है। तो अभी मैं इस पे देखिए यहाँ पे आ गया इंडिविजुअल। अब आपको इंडिविजुअल जो है यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका सर्विस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका पूरा डिटेल्स होगा। तो अभी आपको कॉन्टैक्ट चेक कैसे करना है कि क्या क्या चीज़ है, तो सिंपली आपको क्या करना है, गो टू डिटेल्स यहाँ पे दिखता हो, गो टू डिटेल्स पे आपको चले जाना है। चलिए हम लोग गो टू डिटेल्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे गो टू डिटेल्स पे आ गए। ठीक है, एक भाई का मैं चेक कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको भी चेक करना है। तो यहाँ पे दिखता होगा आपको कॉन्टैक्ट प्रीव्यू, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्रीव्यू पे चले जाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपके कफिल कंपनी ने भेजा है उसका एक पूरा पीडीएफ खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे नीचे में आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पार्टी लिखे हुए। फर्स्ट पार्टी का मतलब हो गया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, कंपनी का आईडी नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लोकेशन होता है, कंपनी का ईमेल आईडी होता है, सारा चीज़ यहाँ पे होता है। उसके नीचे में चले आते हैं सेकंड पार्टी। सेकंड पार्टी में आपका नाम होगा, जो जॉब प्रोफेशन होता है वो प्रोफेशन यहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद आपका आईडी होता है, नेशनलिटी होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, एकामा आईडी होता है, एकामा आईडी टाइप होता है। उसके बाद मेल है, फीमेल है, मैरिड है, आपका एजुकेशन कितना है, किस बैंक में आपका अकाउंट खोला है, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, सारा चीज़ यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे सबसे नीचे में चलते हैं। यहाँ पे सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती है जो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू नीड टू वर्कर मैनुअल डजंट कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड आर्टिकल 58, 59, 60 फ्रॉम द सऊदी लेबर लॉ। देखिए यहाँ पे इस भाई के कॉन्ट्रैक्ट में 58, 59 और 60 का जिक्र है। अब देखिए ये जो लॉ है इसके बारे में आप लोगों को समझना जरूरी है कि ये लॉ क्यों मेंशन है और इस बेस पे है। तो इसी बेस पे आप अपना कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। इसके ऊपर मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया है। वीडियो के लिंक लास्ट में ही मैं आपको पूरा सऊदी लेबर लॉ का प्लेलिस्ट दे दूंगा। उसमें सारा आर्टिकल के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, आर्टिकल 81, 82, 60, 61, 59 सारे के बारे में।
आप उस वीडियो को देखें, जो अगर आपका आर्टिकल मेंशन है तो उस आर्टिकल के ऊपर वीडियो आपको मिलेगा, उस वीडियो को देख करके आप उस आर्टिकल के बारे में अच्छे से समझ लें। चलिए यहाँ पे आप जो दूसरा चीज़ है आपको देखना है, यहाँ पे देखिए द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द 1 ईयर स्टार्टिंग 22/8/2024 इन 21/8/2000, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इतने तारीख को इश्यू किया गया और इतने तारीख को आपको एक्सपायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सेकंड पार्टी वर्क पर, तो ये भी छोड़ दें। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यू सिमिलर पीरियड अनलेस ऑफ द टू पार्टीज फ्रॉम इन्फॉर्म दैट द रिटन अनवेलिंग रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट 30 डेज बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, यानी कि दोनों ही पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को अपना रिन्यू करना है, वो भी आपका कंपनी आपको रिटन में लिख के दे या फिर क्यूआ पे भेजे, और 30 डेज एक्सपायर होने से 30 डेज पहले जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा, चाहे कंपनी करे चाहे आप करें, दोनों में से। उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे देख सकते सेकेंड पार्टी जो सब्जेक्ट है ट्रायल पीरियड 90 डेज। तो बहुत सारे लोगों को 90 डेज जो ट्रायल पीरियड है वो ही नहीं पता है कि मेरा 90 डेज 30 डेज का है, 90 डेज का है या 180 डेज का है। तो यहाँ पे आप अपना 90 डेज का जो है ट्रायल पीरियड है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रायल पीरियड कितने दिन का है। तो इसमें जो है 90 डेज का है, बहुत सारे लोगों का 180 डेज का भी ट्रायल पीरियड होता है। तो इस चीज़ को भी आपको चेक करना ज़रूरी है कि आपका ट्रायल पीरियड कितने दिन, यानी कि प्रोबेशन पीरियड जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं वर्किंग डेज एंड आवर्स, कि बहुत सारे लोगों का वर्किंग डेज जो होता है वो भी कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली लिखे हुए है सेट एज 6 डेज पर वीक, यानी कि हफ्ते में 6 दिन की ड्यूटी। ठीक है, और जो ड्यूटी आवर होगा वो 8 घंटे का है, देख सकते हैं डेली ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी पढ़ लेते हैं वेज फ्रॉम द ओवर टाइम आवर्स इक्वली वेज 50% ऑफ बेसिक वेज, यानी कि जितना आपका बेसिक है उसका 50% का ओवर टाइम आपको मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप लोग को अच्छे से समझना है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को अपना कॉन्ट्रैक्ट रीड करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी मैंने पहले ही बोला कंपनी का मतलब, यानी कि कंपनी या कफील फर्स्ट पार्टी का। तो यहाँ पे देख सकते कंपनी आपको कितना पेमेंट कर रहा है, 1200 रियाल सऊदी रियाल पर मंथ आपको कंपनी पे करेगा। आपका हो सकता है यहाँ पे चेंज हो तो वो आप देख लें कि आपका सैलरी कितना है, यहाँ पे सैलरी मेंशन है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पार्टी द सेकंड पार्टी आल्सो कमिटमेंट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि फर्स्ट पार्टी यानी कि कंपनी और सेकंड पार्टी यानी कि आप दोनों ने मिल करके किस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, कंपनी आपको क्या क्या दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी आपको जो है प्रोवाइड द हाउसिंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब तक है कंपनी कफील का आपका तो वो हाउसिंग आपको देगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड अप्रोचिंग द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द रेसिडेंट टू वर्क प्लेस, यानी कि कंपनी आपको घर से लेके काम तक का आपको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो देगा। उसके बाद यहाँ पे 200 रियाल सऊदी जो है फूड अलाउंस दिया गया पर मंथ। उसका 120 रियाल जो है साइड अलाउंस दिया गया है। उसके बाद 80 रियाल जो है वो भी एक साइड अलाउंस है, वो भी इसको मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को भी अच्छे से चेक करना है। उसके नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि लीव के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सेकेंड पार्टी डिजर्व ईच ईयर्स पेड एनुअल लीव 21 डेज यानी 21 डेज। फर्स्ट पार्टी डिटरमाइन ड्यूरिंग द ईयर्स कंप्लीट वर्क कंडीशन प्रोवाइड द लीव वेज पेड एडवांस, यानी कि एडवांस में इसको एक साल में 21 दिन का जो है लीव का पैसा मिलेगा, यानी कि छुट्टी भी मिलेगा और 21 दिन का पेमेंट भी मिलेगा बेसिक। और आपको जो है यहाँ पे वेज यानी एडवांस में मिलेगा, यानी कि छुट्टी जाने से पहले देगा ये कंपनी। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ है वो भी आप लोग अच्छे से एंड ऑफ ईयर्स ऑफ द एग्रीमेंट पीरियड नॉट एक्सटेंड 90 डेज, यानी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो 90 डेज से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं किया जा सके, यानी कि ट्रायल प्रोबेशन पीरियड के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे में और भी है यहाँ पे कंपनी आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रहा है, सोशल इंश्योरेंस जो है आपको प्रोवाइड करवा रहा है कंपनी, ये चीज़ भी चेक कर लें आप लोग। उसके बाद फिर नीचे जाएँ, नीचे में आपको फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी ये सब उतना काम का नहीं, जो काम का है वो हम लोग देखेंगे। ऑब्लिगेशन सेकेंड पार्टी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखना है। यहाँ पे ये उतना ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ सकते हैं बारीकी से, जो ज़रूरी है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए एक्सपिरेशन और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
अब ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए है द कॉन्ट्रैक्ट इन विद द एक्सपायर द टर्म कंडीशन फिक्स्ड, यानी कि फिक्स किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट टू पार्टीज टर्मिनेशन प्रोवाइड द सेकंड पार्टी एग्री इन रिटन। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए द फर्स्ट पार्टी द राइट टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेकंड पार्टी विदाउट award notice compensation according the case mentioned in article 80 of the work system provide the second party given opportunity explains reason of his opposition to the termination। यानी कि कंपनी जो है इसमें साफ साफ लिखे हुए है कि कंपनी आपका आर्टिकल 80 के बेस पे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो वो आपका कोई भी नोटिस पीरियड नहीं देगा, सीधा आपका कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो आर्टिकल 80 के बारे में जानना हो तो उसके लिए भी मैंने बोला लास्ट में मैं वीडियो दे दूंगा, प्लेलिस्ट दे दूंगा सऊदी लेबर लॉ का, उसमें सारे आर्टिकल का वीडियो मैंने बना के रखा है, तो उस वीडियो को आप लोग 1 बाय 1 जरूर रीड कर लें, समझ लें। उसके बाद यहाँ पे द सेकेंड पार्टी हैज द राइट टू लीव द वर्क टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नोटिस पीरियड फर्स्ट पार्टी। ठीक है, राइट ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू केस मेंशन ऑफ आर्टिकल 81 ऑफ वर्क सिस्टम। यानी कि सेकेंड पार्टी का बात है, यानी कि आप हो गए हम हो गए, कंपनी नहीं। सेकेंड पार्टी का मतलब कैंडिडेट, ये बात आप लोग समझें। तो सेकेंड पार्टी को भी ये राइट दिया गया है कि वो आर्टिकल 81 के तहत वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है कंपनी का, वो भी बिना नोटिस पीरियड के। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरी है। उसके बाद है यहाँ पे एंड ऑफ सर्विस रिवॉर्ड। एंड ऑफ सर्विस रिवॉर्ड का बारे में बहुत सारे लोगों का होता है कि भाई मेरी कंपनी मुझे एंड ऑफ सर्विस नहीं दे रही है, कितना दे रही पता ही नहीं है। तो एंड ऑफ सर्विस भी यहाँ पे मेंशन होता है, आप लोग उसी को अच्छे से रीड कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए है द टर्मिनेशन कैजुअली रिलेशनशिप फर्स्ट पार्टी विद द एग्रीमेंट पार्टीज एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रिजल्ट फोर्स मेजर सेकेंड पार्टी इंटायर फर्स्ट fitting wage each the 40 years whose month wage for each years following the employee internal reward of the parties year opportunity to see he spend the work in remuneration calculate the basic last wage। यानी कि इसमें जो है एंड ऑफ सर्विस आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू सऊदी लेबर लॉ। अगर आप 5 साल से कम अगर वहाँ पे काम किए हैं और आप एग्जिट जा रहे हैं तो उसमें आपको 30% आपको जो है आपके सैलरी के हिसाब से एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो 70% मिलेगा, और अगर आप 10 साल के बाद जा रहे हैं तो फुल यानी कि पूरा का पूरा 1 मंथ का सैलरी आपको मिलेगा, यानी कि 100% आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और थोड़ा सा नीचे, एप्लीकेशन सिस्टम ऑफ जुडिशल यानी कि लॉ के बारे में है। यहाँ पे ये चीज़ कर लें। टर्मिनेशन एडिशनल टर्मिनेशन है, यहाँ पे एडिशनल टर्मिनेशन भी आप लोग ज़रूर पढ़ लें। तो यहाँ पे देखिए बोथ पार्टीज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ एडवांस नोटिस पीरियड, यानी कि दोनों कंपनी को जो है दोनों पार्टी को जो है एडवांस में 1 मंथ पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, तो नोटिस पीरियड देना है। सेकेंड पार्टी टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ही इज द रिमेम्बर फर्स्ट पार्टी ऑल कॉस्ट विच अकॉर्डिंग टू ज्वाइनिंग द सब्जेक्ट गवर्नमेंट फीस एंड, यानी कि अगर फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी हो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो अगर बिना आर्टिकल के यूज़ करके आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो 1 मंथ पहले उसको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा या फिर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, फर्स्ट पार्टी विल बी प्रोवाइड एयर टिकट द सेकेंड पार्टी 1 इन 24 मंथ, यानी कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आप छुट्टी जाते हैं तो आपका 24 महीना हो गया है तो उसमें आपको जो कंपनी है एयर टिकट देगा 24 मंथ पे। अगर आप जाते हैं अपना फाइनल एग्जिट 24 मंथ पे तो कंपनी आपको फाइनल एग्जिट के बाद टिकट देगा, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। उसके बाद यहाँ पे है सैलरी मेंशन द कॉन्ट्रैक्ट लेटेस्ट सैलरी डजंट नॉट हैव द एनीथिंग टू ज्वाइन, ये भी छोड़ दें, इतना कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सपायर्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी बोथ पार्टीज द क्यूआर प्लेटफॉर्म दिस इज द मिनिस्ट्री ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे ये सब है तो एडवाइस वगैरह है, तो उतना कोई ख़ास नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इसमें क्लियर बताया कि किस किस और जो है पॉइंट को आपको चेक करना होता है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ।
तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से रीड करना है, किस किस पॉइंट को आपको चेक करना है, क्या क्या चीज़ चेक करना है, किस तरीके से चेक करना है, सारे चीज़ों को मैंने इसमें बताया है। चाहे आपको उसमें इंड ऑफ सर्विस है, सैलरी है, पोजीशन है, टिकट कंपनी देगी नहीं देगी, एंड ऑफ सर्विस देगी नहीं देगी, फिर आप किस कंडीशन में अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, कंपनी किस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप लोग को जब भी कोई कंपनी आपको एग्रीमेंट भेजता है तो पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे तरीके से रीड कर लें। रीड करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें, नहीं तो होगा ये कि आप बिना कॉन्ट्रैक्ट को रीड किए और समझेंगे कि कंपनी ने मुझे निकाहनामा भेजा। मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजा, आप उसको निकाहनामा समझ करके साइन नहीं कर देना, यानी कि एक्सेप्ट नहीं कर देना। कंपनी जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजता है आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड करो, पहले समझो, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करो। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट का एक एक पॉइंट को अच्छे से समझे। जो जो पॉइंट मैंने बताया है, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजिली आपका सारा काम होगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चेक करना है, क्या क्या पॉइंट चेक करना चाहिए, किस तरीके से उसको चेक करके समझना चाहिए, सारी चीज़ों को समझाने का कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। वो फ्री सर्विस है, आप मुझसे ज्वाइन होकर के सारे सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह सारे सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करूँगा। जो तरीका होगा वो भी बताने का कोशिश करूँगा और जहाँ तक मुनासिब होगा वो हेल्प करने का भी कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको किया कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से चेक करना है एक्सेप्ट करने से पहले, वो सारी चीज़ों को मैंने बताया, सारे पॉइंट को मैंने बताया। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें ताकि सऊदी से जुड़ी और कब से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।